अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार जो है चिकन कलमी टिक्का की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत आसानी से इसको बनाएंगे। सबसे पहले जो है मैंने 1 किलो ड्रम स्टिक्स ले लिए थे। दरमियाने साइज़ के ड्रम स्टिक्स लिए हैं तो ये 10 हैं। लेग पीस जो हैं 10 हैं। अगर आप मतलब थोड़े बड़े लेंगे तो 8 होंगे, नहीं तो दरमियाने साइज़ के ले लीजिएगा 10 होंगे। इस तरह से इनको, जो बड़ी साइड होती है, एक गहरी साइड होती है नीचे की तरफ, वो नहीं, ऊपर जो बड़ी साइड होती है उस तरफ से आपने कट लगाना है। और कट जो है थोड़ा सा गहरा लगाना है और हड्डी दरमियान में जो है इस तरह से, ये देखें, सीधा सा कट लगा के इसके बाद इसको थोड़ा सा हाथों की मदद से खोल के ऊपर से भी कट लगाएं। और बीच में दरमियान में जो हड्डी होगी तो चाकू की मदद से, छुरी की मदद से जो है ना, इस तरह से आपने कट लगाना है। कट लगा लीजिएगा। तो इससे ये होगा कि हमारी चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट होगी और बहुत ही जूसी और टेंडर जो है ना ये बन के तैयार होगी। तो ये सारे इस तरह से मैंने कट लगा के तैयार कर लिए हैं। इनको आपने पहले धो के छन्नी में रख देना है ताकि इनका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। उसके बाद जो है मैंने 1.5 कप दही लिया था, उसको बड़ी छन्नी में जो है ना मैंने डाल के रख दिया था, बारीक छन्नियों। 10 से 15 मिनट आपने उसको हिलाना नहीं है बिल्कुल, तो उसका जो है ना पानी बिल्कुल निकल जाएगा। तो उसके बाद मैंने, गाढ़ा दही हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा, तो ये मैंने इसके अंदर शामिल किया। पानी वाला दही इसके अंदर नहीं जाएगा। 1.5 कप दही लिया था, तो पानी निकलने के बाद जो है ये 1 कप हमारे पास गाढ़ा दही जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। इसके बाद आधा कप जो है मैंने क्रीम डाली है। पैकेट वाली जो क्रीम होती है, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, वो डाल दीजिएगा इसके अंदर। बहुत मज़ेदार जो है ना ये कलमी टिक्का बन के तैयार होता है। आप यकीन करें, रेस्टोरेंट स्टाइल जो है ना मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जो है आप 1 टेबल स्पून, 1 खाने का जो चमचा होता है, वो लाल मिर्ची मैंने डाली हैं इसके अंदर। और इसके बाद जो है मैंने 1 चाय का चमचा इसके अंदर ज़ीरा पाउडर डाला है। और इसके बाद मैंने 1 खाने का चमचा जो है वो धनिया पाउडर इसके अंदर शामिल किया है। चाट मसाला जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चमचा। गरम मसाला जाएगा इसके अंदर 1 चाय का चमचा। और इसके बाद जो है आपने इसमें शामिल करने हैं 1 छोटा चाय का चमचा जो है सफ़ेद मिर्च। और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है स्याह मिर्च। सफ़ेद मिर्च ना हो तो काली मिर्च डाल दीजिएगा। और 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर जो है ना काजू का पाउडर डाला है। अगर आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। नमक जाएगा इसके अंदर हस्बे जायका, जितना आप कम या ज़्यादा खाते हो उतना डाल दीजिएगा। और इसके बाद जो है मैंने इसके अंदर 2 खाने के चमचे जो है लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया है। 1 खाने का चमचा लहसुन डालिएगा और 1 खाने का चमचा अदरक का पेस्ट इसके अंदर डालिएगा। इसको अब हम अच्छी तरह से मसाले को मिक्स कर लेंगे। और जो है चिकन जो हमारी हमने धो के इसको खुश्क करके जिस पे कट लगा दिए हैं वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह से इसको जो है ना दोनों हाथों की मदद से आपने मसाला लगा देना है। अच्छी तरह से मसाला लगाइएगा। जितना अच्छी तरह से आप मसाला लगाएंगे उतने अच्छी तरह से जो है ना हमारी चिकन मैरिनेट होगी और अंदर तक जो है ना इसका टेस्ट होगा। तो दोनों हाथों को लेके, दोनों हाथों की मदद से आपने जो है इसमें जहाँ से कट लगाया है मसाला लेके अंदर जो है ना इस तरह से हाथों की मदद से ये मैरिनेशन लगा के, जैसे रब करते हैं इस तरह से चिकन को रब कर दीजिएगा। अच्छी तरह से ये काम आपने करना है। इसके बाद जो है इसको हम मैरिनेट करके रख देंगे। आपके पास टाइम कम है तो कम से कम आपने 4 घंटे इसको मैरिनेट करना है, क्योंकि हमने इसके अंदर कच्चा पपीता नहीं डाला, लीमू भी नहीं डाला, तो इसको मैरिनेशन जो है ना ज़्यादा टाइम चाहिए होगा मैरिनेशन के लिए। मैंने इसको पूरी रात रखा है। पूरी रात रखें तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। नेक्स्ट डे जो है ना मैंने इसको अगले दिन निकाल लिया था। देखें इसने पानी भी नहीं छोड़ा। फ्रिज के अंदर मैंने इसको रखा था। तो ये देखें बिल्कुल जो है ना अच्छी तरह से ये वैसे ही बिल्कुल गाढ़ा हमने इसमें दही शामिल किया था, तो बहुत अच्छा इसका टेक्सचर है और दही ने पानी नहीं छोड़ा। तो आपने इस तरह से इसको तैयार कर लेना है। अब जो है हमारा पैन गरम है। 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल डाला है। बहुत ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना। चिकन के पीसेस लेके जिस तरफ से कट लगाया था हमने पहले, वो साइड जो है ना नीचे की तरफ से रखिएगा। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, इनका ख्याल रखा करें। बन तो जाएगी वैसे भी इस तरफ रखें या उस तरफ, लेकिन ये है कि जो खूबसूरती होगी ना हमारी, वो जिस तरफ से कट्स लगाए हैं हमने उस तरफ से जो है ना आप पहले पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा खूबसूरत सा जो है ना हमारा टिक्का बन के तैयार होगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको जो है ना आसानी से समझाऊँ, हर चीज़ जो है
ताकि आपकी समझ में आ जाए और आप घर पे जो है ना मज़ेदार किस्म का टिक्का या जो भी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ आप घर पे बना के एंजॉय कर सकें। तो मैरिनेशन जो है हमारी बाकी बच गई थी वो भी इसके ऊपर लगा देनी है आपने, और इसको पकाना है दरमियानी आंच पे। आंच को ज़्यादा हल्का नहीं रखना, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना, और इसको ढककर पकाएंगे टोटल 15 से 20 मिनट। 10 मिनट एक तरफ से, 10 मिनट दूसरी तरफ से, ताकि चिकन जो है हमारी अच्छी तरह से गल जाए। जैसे आप इसको 5 से 7 मिनट बाद खोलेंगे तो ब्लड जो है ना निकल रहा होगा इसमें से, आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो अच्छी तरह से इसको पकाइएगा ताकि ब्लड वगैरह निकल जाए और ये अच्छी तरह से पक जाए। इसको दोबारा ढक देंगे और 7 से 8 मिनट जो है ना मज़ीद इसको दूसरी तरफ से पकाएंगे। तो ये बहुत मज़ेदार सा जो है ना बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद मैंने दरमियान में से थोड़ी सी आपने जगह बना लेनी है और कोई भी चीज़ रख लें, प्याज का टुकड़ा रख लें या ब्रेड का टुकड़ा, इस तरह से जो है ना छोटी सी प्याली रख दें। तो इसके अंदर मैंने कोयला, जला हुआ कोयला रख दिया था और इसी में से 1 टेबल स्पून जितना, 1 टीस्पून जितना ऑयल ले लें और इसके ऊपर डाल के आपने ढक देना है। तो ये हमारा टिक्का जो है बन के तैयार हो गया। अब मैं आपके लिए मज़ेदार सी जो है ना चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार जो है ना, कुछ भी आप बारबेक्यू बना रहे हैं उसके लिए इससे मज़ेदार चटनी हो ही नहीं सकती। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। 1 कप जो है ना गाढ़ा आपने इमली का पल्प ले लेना है। इमली को धो के अच्छी तरह पानी में भिगो दीजिएगा, तो गाढ़ा होना चाहिए आपका इमली का रस। और ये जो कश्मीरी सूखी लाल मिर्च होती है ये मैंने 1 शामिल कर दी है इसके अंदर। अगर आपके पास ये नहीं है तो कूटी हुई मिर्च डाल दें, आधा चाय का चमचा। 1 हरी मिर्च चली जाएगी इसके अंदर। 1 टमाटर ले लें दरमियाने साइज़ का, इसको इस तरह से जो है ना काट के 4 टुकड़ों में जो है मैंने इसमें शामिल कर दिया। इस तरह से ये डाल दीजिएगा। बहुत मज़ेदार ये चटनी की रेसिपी है। हमारे यहाँ जब भी टिक्का बनता है या फ़िश होती है फ्राई हुई हुई या बलोची फ़िश बनती है तो हमारे यहाँ ये लाजमी चटनी बन के जो है ना तैयार होती है और इसकी फरमाइश करते हैं घर वाले। और 1 मुट्ठी जो है आपने धनिया और पुदीना बराबर बराबर धो के इसके अंदर शामिल कर देना है। आधा चाय का चमचा जो है इसके अंदर ज़ीरा चला जाएगा और नमक डाल दीजिएगा हस्बे ज़ायका जितना आप खाते हो। मैंने आधा चाय का चमचा जो है इसके अंदर नमक डाल दिया है, आप अपने हिसाब से शामिल कर दीजिएगा। बहुत मज़ेदार चटनी बन के तैयार होगी। मैं बार बार कह रही हूँ, उसको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का जो बटन है लाजमी प्रेस कर दिया करें। 3 जवे जो है छिले हुए इसके अंदर लहसुन के चले जाएंगे। छोटे हों तो 4 डाल दें, मैंने बड़े डाले हैं तो ये 3 डालें इसके अंदर। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से पीस लेंगे और आधी मीडियम साइज़ के आप प्याज ले लें। मीडियम साइज़ की प्याज हो उसको छील के जो है ना आधा कर लें और बिल्कुल बारीक जैसे फाइन चॉप करते हैं इस तरह से चॉप कर लीजिएगा। चॉप करने के बाद जैसे हमारी ये जो है पिस जाएगी चटनी तो आपने जो है इसके अंदर प्याज डाल देनी है। बिल्कुल बारीक चॉप की हुई प्याज डालिएगा और इसको जो है हम इस तरह से सर्व करेंगे। आप कोई भी टिक्का बना रहे हो तो इससे बेहतरीन चटनी जो है ना आपके लिए नहीं हो सकती। अभी अब बकरा ईद आ रही है तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, तो आपके जो है ना टिक्के को 4 चांद लगा देगी ये चटनी। बहुत मज़ेदार जो है ना ये बन के तैयार होती है। तो इसको हम अपने टिक्के के साथ सर्व करेंगे। हरी चटनी, हरा रायता भी आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। पूरी पराठे के साथ, चपाती के साथ इसको सर्व करें और जो है ना मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा लाजमी। देखें बहुत ही सॉफ्ट जो है ना मज़ेदार सा ये गल के तैयार हुआ है हमारा टिक्का। तो इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और जो है अब अगर कोई रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको जो है अपने फ्रेंड्स और फैमिली में लाजमी शेयर कर दिया करें और जो है लाइक कर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।